नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश ओझा और आप देख रहे हैं कमलेश ओझा ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे एक अलग तैयार हो रहे युद्ध के मोर्चे को। हालांकि दुनिया आज की डेट में सिर्फ ईरान, अमेरिका, इजराइल, लेबनान की बातें कर रही है, लेकिन इससे इधर प्रेसिडेंट ट्रंप यानी अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप एक अलग मोर्चे पे युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वो मोर्चा है कोलंबिया। वेनेजुएला के साथ जो उनका ऑपरेशन हुआ था ड्रग्स को लेके, वो बढ़ता चला गया और वो कोलंबिया तक पहुंच गया। कोलंबिया को लगातार वो धमकी देते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि कोलंबिया में जो ड्रग्स वाया वेनेजुएला अमेरिका पहुंच रहा है उसको लेकर कोलंबिया सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम हमला कर देंगे। आज एक बड़ा अपडेट आया, उसको ये लेके है कि यूएसएस जो मिलिट्स है, यूएस का जो सबसे पुराना न्यूक्लियर एनेबल जो वॉरशिप है उसको साउथ अमेरिका की तरफ मोड़ दिया गया है। और साउथ अमेरिका की तरफ मोड़ दिया गया था। अगर साउथ अमेरिका की जो डेमोग्राफी है, जोग्राफी है, उसको समझे तो साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है कोलंबिया। तो क्या ये ईरान यूएस जो मोर्चे पे दुनिया इधर देख रही है उससे इधर एक गुपचुप ऑपरेशन चलाने की तैयारी तो नहीं कर रहे डोनाल्ड ट्रंप? क्योंकि जो ये वॉरशिप भेजने का क्या मतलब है? इससे ठीक पहले अगर वेनेजुएला में जो हाईजैक किया था, वेनेजुएला के राष्ट्रपति मदुरो को उन्होंने ऑपरेशन करके हाईजैक कर लिया है। आप अगर ध्यान दें तो वहाँ भी ठीक उन्होंने ऐसे ही एक ऑपरेशन चलाया था कि वेनेजुएला ऑपरेशन से कुछ दिन पहले तक लगातार CIA को पहले भेजा, वहाँ पे ज़मीनी हकीकत कर बात करने के लिए चेक किया, फिर वहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए क्या वहाँ पे मोमेंटम है वो देखा, ग्राउंड वहाँ पे जासूसी कराई, तमाम चीज़ें हमने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप करते रहे वेनेजुएला को लेकर। और वेनेजुएला ही नहीं, क्यूबा अगले कई बार वो पिछले कई महीनों में कह चुके हैं कि क्यूबा अगला टारगेट होगा। क्यूबा, कोलंबिया, वेनेजुएला, यूरोप में अगर हम बात करें तो कनाडा की बात करते हैं, ग्रीनलैंड की बात करते हैं। तो दुनिया में अभी जो स्थिति बनी हुई है, पूरी डिसमेंटल स्थिति कर रखा है डोनाल्ड ट्रंप ने। हर तरीके से अशांति, हर तरीके से दुनिया में एक भय का माहौल, कभी ईरान पे हमले की बात करते हैं, कभी क्यूबा हमले की बात करते हैं, कभी कोलंबिया हमले की बात करते हैं, कभी ग्रीनलैंड की बात करते हैं, कभी कनाडा की बात करते हैं, कभी एमुअल मैक्रोन को धमकाते हैं, कभी स्टारमर को बेकार बताते हैं, कभी सऊदी प्रिंस की जो है आलोचना करते हैं। तो वो किसी के साथ भी उनका व्यवहार जो हाल के दिनों में है वो बड़ा टकरावपूर्ण रहा है। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है। पिछले साल जिस तरह से वो टैरिफ के साथ आए, दुनिया पे उन्होंने टैरिफ लगाना शुरू कर दिया, चाहे वो उनका दोस्त कोई देश हो, चाहे वो दुश्मन हो। दुश्मन दोस्त पे भी उन्होंने टैरिफ लगाया है। दोस्त देश जैसे भारत, साउथ अफ्रीका से उनका टकराव देखने को मिला। नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पे उनका साउथ कोरिया से टकराव देखने को मिला। साउथ कोरिया उनका अलाइड नेशन है, इसके बावजूद भी उन्होंने उस पर टैरिफ लगाया। जापान उनका अलाइड नेशन है, उसके बावजूद भी उन्होंने उस पर टैरिफ लगाया। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है टैरिफ का जो बम लेके आ जाते हैं, बीच बीच में सैंक्शन का बम लेके आते हैं। बीच में सैंक्शन लगाने की बात कर दी कि जो देश क्यूबा से बिजनेस करेगा उस पर हम सैंक्शन लगा देंगे, जो देश ईरान को हथियार देगा उस पर हम सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन जो ईरान के साथ वो फंस चुके हैं, या ईरान ये उनको बैकफुट पे ला चुका है। अब दुनिया के कई देशों पे कहते हैं कि हम लिफ्ट बैन करते हैं। रसिया पे उन्होंने लिफ्ट बैन किया। जो वेनेजुएला से जो देश बिजनेस कर रहे थे उन पे जो बैन लगाया था वो उस पर उन्होंने बैन हटाया। तो कई देशों को हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से वो बैन हटा रहे हैं, बैन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बैन की डिप्लोमेसी कर रहे हैं। उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है वो बैन से या सैंक्शन से कमाए हुए पैसे पर चल रही है। टैरिफ से उन्होंने दुनिया को बताया कि $192 मिलियन हमने कमाए। अमेरिका बहुत पैसा कमा रहा है, लेकिन उस बीच में क्या हुआ? उनके खिलाफ कोर्ट का फैसला आ गया। जब ये कोर्ट का फैसला लागू होगा और पैसा वापस देने पड़ेगा तो जरा सोचिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था कहाँ चली जाएगी। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप हैं राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति, नवंबर में उनके मिड टर्म चुनाव वाले हैं। मिड टर्म चुनाव के डर उनको पहले से सता रहा है। डर की वजह से रिपोर्ट में ये कहा गया कि उन्होंने सीज फायर किया ईरान से। लेबनान के मुद्दे पे इजराइल उनकी सुनने को राजी नहीं है। तो ट्रंप फंस चुके हैं। मूल बात यह कि ट्रंप फंस चुके हैं और कोई इनकी सुनने को तैयार नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल लाइक कर दीजिए, ताकि मैं
और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आपको शेयर कर सकूँ, आपके साथ एक वार्ता कर सकूँ इस वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।